नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी जीके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैंने चुन के इसमें रखे हैं, जो कि यूपी पुलिस में और जितने भी यूपी के एग्जाम हैं वनडे के, उसमें आने के सबसे ज़्यादा 100% चांस हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तथ्य तो एकदम एकदम पक्का याद होना चाहिए। ये नहीं है कि सोच रहे हैं आप, ये तो आपकी जुबान पे ऐसे होने चाहिए जैसे ABCD। तो ये क्लास आपको, ये जो मैं तथ्य बताऊंगा, इनको आपको एकदम पक्के से याद करना है। इसी तरह मैं आगे ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और इसमें से भी कम से कम एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। इसीलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ये है यूपी का नक्शा। अब नक्शा में कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं कि पूरा मैप बना दूं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये बना लिया है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, यूपी कितने राज्यों से इसकी सीमा टच कर रही है। दूसरा, एक देश है नेपाल, कि नेपाल से इसके से क्या टच होगा, इसके जिले। तो इसके जो जिले हैं वो ये लिख दिए मैंने। तो ये यूपी से संबंधित, इसकी सीमा से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं इसके जिले। तो ये देखिए, ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 जिले आपको एकदम पक्का याद होने चाहिए। ये पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, बलिया। इसी प्रकार यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। इसी प्रकार अब बचा नेपाल। तो नेपाल से जो जो जिले इसके टच कर रहे हैं, इसकी सीमा से, नेपाल की से, तो वो कौन से जिले हैं, वो हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये देखिए, आपके कितने जिले हो गए, 4 और 3 7, 7 जिले नेपाल से टच कर रहे हैं। पेपर में ऐसा आएगा कि इसमें से जैसे पीलीभीत दे दिया, अब उसके अलावा 3 जिले और दे देगा कि इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल से सीमा साझा कर रहा है यूपी का। तो पीलीभीत देखते ही आप उस पर सही का टिक लगा देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपको ये 7 जिले एकदम पक्के याद करने हैं। दूसरी बात, यूपी से लगे राज्य, ये भी आपको, ये वैसे कुल संख्या 9 है, लेकिन अगर राज्य की बात कर दी तो केवल 8 राज्य हैं। कौन कौन से, एक जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो टोटल अगर पूछी जाए कि अगर उसमें क्वेश्चन में दे दिया यूपी से कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो आंसर होगा 9। अगर केवल राज्य की बात करें तो 9 भी लिखा होगा, तब भी आपको केवल 8 ही लगाना है। राज्य की बात हो रही है, तो केंद्र शासित कहे अलग से तो आपको 9 लगाना है, ठीक है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं यूपी से लगे हुए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा HR, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो गए, ये मैंने 8 लिख दिया है। और दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं यूपी की सभी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं टोटल, वो हैं 31। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, आपको पता है यूपी का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, मतलब 2 सदन है उसमें, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद में सीटें हैं 100 और विधानसभा में सीटें हैं 403। अब देखते हैं आगे, सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो है इसका जिला सोनभद्र। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है यूपी में, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। उसी प्रकार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, जो यूपी का हाई कोर्ट है जो कि इलाहाबाद में है, उसकी स्थापना हुई थी 1866 में। अब पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे यूपी के, मतलब हाई कोर्ट के जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वाल्टेन मॉर्गन, ठीक है। अब वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, वो भी आपको एकदम पक्का पता होना चाहिए, मनोज कुमार गुप्ता। ये प्रेजेंट में इसके चीफ जस्टिस हैं। अब आगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी के एक उपन्यासकार लेखक हैं।
तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में पैदा हुए थे, यूपी में। इसीलिए ये बहुत पेपर में आ सकता है कि सीधे सीधे पिछली बार आया था कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो उसने दे दिया कन्नौज, हरियाणा, आगरा, वाराणसी, तो उसमें वाराणसी था। इसका आंसर कबीरदास का क्या है? वाराणसी में ये पैदा हुए थे। मेजर ध्यानचंद्र ये प्रयागराज में पैदा हुए थे, इनका जन्म स्थान प्रयागराज है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनका है वाराणसी। ये 3 आपको याद करने, और भी इंपॉर्टेंट होंगे वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि कम से कम याद रखेंगे आप, तभी आप रट पाएंगे और आपके दिमाग में बैठ पाएगा। अगली क्लास तक ये सभी आपको एकदम पक्का पता होना चाहिए। फिर ये नहीं है कि आप इसको पढ़ रहे हैं फिर उसको भी पढ़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये नहीं। इसको आज ही पढ़ के दोबारा से और रिवीजन करके कल तक एकदम पक्का याद कर लीजिए। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। जितने भी जिले हैं यूपी में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला हापुड़। अब लिंगानुपात कितना है इसका? तो लिंगानुपात है 912। ये क्या होता है कि 1000 जो टोटल लड़के हैं तो उनपे लड़कियां कितनी हैं? 912। तो ये हो गया यूपी का लिंगानुपात 912। इंडिया का भी आपको याद रखना है, वो है 943। वो अगली क्लास में देखेंगे। इसमें आप यूपी का याद रखिए 912। दूसरा देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो वो है प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये इसके इंपोर्टेंट तथ्य हो गए जो कि आपको एकदम याद करने हैं। और इसमें देखिए जिला कितने हैं टोटल? 75। मंडल कितने हैं? 18। संभाग कितने हैं? 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको बता दिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि अगली क्लास में आप सीधे जल्द से जल्द जुड़ सकें। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।